नमस्कार। जब भी हम रामायण की बात करते हैं तो कई महान किरदार हमारे सामने आते हैं, लेकिन एक नाम ऐसा है जो हमेशा एक बहुत ही मुश्किल और गहरा सवाल खड़ा करता है। हम बात कर रहे हैं विभीषण की, उस आवाज की जो अधर्म के सबसे घने शोर में भी सत्य के लिए गूंजती रही। कहानी की शुरुआत ही देखिए, एक बड़े विरोधाभास से होती है। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां चारों तरफ सिर्फ शक्ति और अहंकार का राज था, वहां एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जिसकी फितरत ही सबसे जुदा थी। और बस यहीं से उस संघर्ष की नींव पड़ती है जो विभीषण के जीवन का सार बनने वाला था। तो चलिए सबसे पहले विभीषण के शुरुआती जीवन और उनके उस स्वभाव को जानते हैं जिसने उन्हें अपने ही कुल में सबसे अलग खड़ा कर दिया। आखिर वो क्या था जो उन्हें एक ज्योति की तरह बनाता था? देखिए, विभीषण का स्वभाव ना वो जन्म से ही सबसे अलग था। उनके दिल में गुस्सा या महत्वाकांक्षा नहीं, बल्कि शांति और करुणा थी। जहां उनके कुल में रजस गुण का प्रभाव था, मतलब आक्रामकता और सत्ता पाने की होड़, वहीं विभीषण में सात्विक गुण था, यानी पवित्रता और ज्ञान का प्रकाश। ये एकदम साफ था कि उनका रास्ता धर्म का ही होगा। वो हमेशा युद्ध की जगह शांति चाहते थे, और उनका सबसे बड़ा गहना कोई मुकुट नहीं, बल्कि उनकी विनम्रता थी। और यहीं पर आके ना मूल्यों का टकराव बिल्कुल साफ दिखाई देता है। एक तरफ थे विभीषण, जिनका रास्ता था सत्य, धर्म और न्याय का, और दूसरी तरफ था उनका कुल, जिसकी पूरी दुनिया ही बल, विजय और अहंकार पर टिकी थी। ये सिर्फ दो विचारधाराओं की टक्कर नहीं थी, ये तो एक ही परिवार के अंदर दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव था। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां विभीषण का ये अंदरूनी संघर्ष एक बहुत बड़ी बाहरी चुनौती बन जाता है। ये था उनके विवेक का द्वंद्व, एक ऐसी लड़ाई जो उन्हें अपने ही लोगों के खिलाफ लड़नी पड़ी। जैसे जैसे वक्त गुजरा ना, उनके अपने ही घर में, अपने ही कुल में अधर्म बढ़ने लगा। ताकत तो बेहिसाब थी, पर उस ताकत का रास्ता वो अंधेरे की तरफ जा रहा था। विभीषण ये सब देख रहे थे, और उनका धर्म को मानने वाला मन हर पल तड़पता था। ये खामोश दर्द था जो वो रोज जी रहे थे। और इसी दर्द से जन्म हुआ उस सवाल का, जो आज भी उतना ही बड़ा है, कि जब अपने ही लोग, अपना ही परिवार गलत रास्ते पर चल पड़ें, तो धर्म का असली मकाम क्या है? परिवार के साथ खड़े रहना या सत्य के साथ? इस एक सवाल ने विभीषण को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। इसी कश्मकश के बीच विभीषण को वो फैसला लेना पड़ा जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। ये धर्म के लिए लिया गया एक बहुत ही कठोर निर्णय था। ये जो एक लाइन है ना, इसमें उनके फैसले का पूरा सार छिपा है। उन्होंने अपने कुल के खिलाफ खड़े होने का फैसला नहीं किया था, नहीं, उन्होंने फैसला किया था अधर्म के खिलाफ खड़े होने का। ये एक बहुत ही बारीक लेकिन बहुत जरूरी फर्क है। मतलब उनकी लड़ाई किसी इंसान से नहीं थी, उनकी लड़ाई गलत उसूलों से थी। ये कोई व्यक्तिगत बगावत नहीं थी, ये तो सिद्धांतों पर टिके रहने की जिद थी। लेकिन इस तरह उसूलों पर टिके रहने की कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ी। सोचिए, अपनों से दूर हो जाने का दर्द, पूरी दुनिया के ताने सुनना, विद्रोही कहलाने का बोझ सहना। पर इन सब के बावजूद उनका दिल सच के लिए डटा रहा, क्योंकि उन्होंने अपने सिद्धांतों के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उनके इस मुश्किल फैसले का नतीजा क्या निकला, कैसे धर्म के साथ खड़े रहने से आखिर में जीत न्याय की ही हुई। जब उन्होंने धर्म का दामन थामा तो उनकी बस एक ही इच्छा थी, अधर्म खत्म हो और धर्म की फिर से स्थापना हो। और यकीन मानिए, उनकी यही ईमानदारी, यही बुद्धि मुश्किल से मुश्किल पलों में सत्य की जीत का रास्ता बनाती चली गई। वो एक मार्गदर्शक शक्ति बन गए। और फिर युद्ध के बाद जब उन्हें राज सत्ता मिली तो उन्होंने उसे किसी राजा के अहंकार से नहीं चलाया, नहीं, उन्होंने उसे एक वचन की तरह निभाया, न्याय और करुणा के साथ। वो सही मायनों में एक रक्षक राजा बने, जिन्होंने अपने राज में सिर्फ सद्भाव और प्रकाश फैलाया। शायद यही उनके त्याग का सबसे बड़ा इनाम था। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। विभीषण की जो विरासत है ना, वो वक्त से कहीं आगे की है। चलिए अब उनकी कहानी के उस हिस्से को समझते हैं जो उन्हें अमर बनाता है। कहते हैं ना कि एक साधक की तपस्या की जो ऊर्जा होती है, वो हमेशा उसके नाम के साथ जुड़ जाती है। विभीषण ने धर्म के लिए जो साधना की, जो संघर्ष किया, उसने उन्हें एक अमर पहचान दे दी। धर्म के संरक्षक के रूप में उन्हें अमरत्व का वरदान मिला, ताकि वो सदियों तक सत्य की मशाल जलाए रखें।
तो विभीषण की कहानी से हमें कुछ बहुत गहरी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, कि धर्म का रास्ता कभी भी आसान नहीं होता। दूसरी, कि सच के साथ खड़े होने के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है। और शायद सबसे बड़ी बात, कि असली अमरता सिर्फ उन्हें मिलती है जो अपने अंदर की आवाज़, अपने विवेक की आवाज़ सुनने की हिम्मत रखते हैं। इसीलिए तो विभीषण आज भी हमारी अंतरात्मा की आवाज़ का एक शाश्वत प्रतीक हैं। और आखिर में हम सब उसी सवाल पर आके रुकते हैं जिसका सामना विभीषण ने किया था। जब चुनना पड़े तो क्या बड़ा है, सत्य या संबंध? ये वो सवाल है जिसका जवाब हर किसी को अपने विवेक से, अपने अंदर ही खोजना होता है।